प्रश्नावली 4.3 में पहला सवाल आज हम करने जा रहे हैं। जो पहला सवाल क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। ये तो या तो मूल वास्तविक होंगे। मूल अपने ने निकाले थे पहले सवालों में कि भाई द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक्स का मान निकालते थे, कोई प्लस में आता था, कोई माइनस में आता था। ठीक है, तो वो होते हैं मूल। और मूलों की प्रकृति मतलब मूल जो है, जो प्लस में है वो तो वास्तविक है, जो माइनस में है वो काल्पनिक है। ठीक है, तो यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक है तो वो मूल अपने को बताने भी हैं कि किस प्रकार के। पहले तो मूल वास्तविक है या काल्पनिक। यदि काल्पनिक है तो वो उसी जगह पर रुक जाएगा कि मतलब वो मूल है ही नहीं। और अगर है तो उसको अपने ने ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला तो द्विघात समीकरण पता होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण को अपने किस रूप में लिखते हैं। द्विघात समीकरण आपको बताया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण को इस रूप में अपने निरूपित करते हैं। ठीक है, अब जब मूलों की जो प्रकृति ज्ञात करते हैं ना, वो उसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र के अनुसार अपने मूलों की प्रकृति के बारे में पता लगाते हैं कि भाई वो काल्पनिक है या वास्तविक है। ठीक है, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, या इसको हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर इसमें भी तीन प्रकार होते हैं मूलों की प्रकृति के कि भाई यदि अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो अपने इस परिस्थिति में अपने पास मूल किस प्रकार के होंगे? दो भिन्न, भिन्न का मतलब अलग अलग, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। इस परिस्थिति में क्या होगा? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, इसका मान 0 के बराबर आता है, तो क्या होगा? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। दोनों ही जो मूल होंगे एक जैसे होंगे, सेम बराबर। और यदि तीसरी परिस्थिति जो है ना, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब 0 से यदि छोटा है, तो क्या होगा? कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं ये, या इसको काल्पनिक मूल बोल सकते हैं। काल्पनिक, ये चीज इतनी समझ आई। ये इस सवाल को करने से पहले अपने को इतनी ये परिस्थितियां या इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और भी पता होना चाहिए कि बी यहाँ अगर जैसे एक्स के साथ जो दे रखा होगा ना, वो मान बी का होगा। इसको रख के देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर ए कौन सा है? जो एक्स स्क्वायर के साथ है, वो मान यहाँ रखेंगे। सी जो ये जो अचर राशि है वो रखेंगे। उसके बाद यदि उसका मान 0 से बड़ा आता है, बराबर आता है या छोटा आता है, तो उस के अनुसार अपने पता लगा सकते हैं कि वो वास्तविक मूल है या काल्पनिक है। यदि आपको समझ आ रहा हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। आगे इसको थोड़ा अपने साफ करेंगे, फिर दोबारा से इसको करते हैं अपने।
इसकी तो अपने को जरूरत है। अब इसमें अपने इसकी तुलना जो अपने को द्विघात समीकरण दी हुई है इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो a बराबर क्या आएगा अपने पास, a बराबर 2 और b बराबर क्या आएगा अपने पास -3 और c बराबर क्या आ गया अपने पास +5। अब डिस्क्रिमिनेंट जो सूत्र था ना विविक्त कर का वो रखेंगे, क्या है अपने पास b² - 4ac। अब b क्या है अपने पास -3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुणा में a क्या अपने पास 2 है, फिर गुणे में c क्या अपने पास 5 है। तो अपने पास इसको आगे सरल करेंगे तो -3 को -3 से गुणा करेंगे तो +9 आ जाएगा, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो क्या आ गया अपने पास -31 आ गया। अब जब माइनस में जो संख्या होती है ना वो 0 से छोटी होती है, ठीक है, तो जो -31 है ये 0 से छोटी और 0 से छोटी। अब ये विविक्त कर है अपने पास, ठीक है, ठीक है, तो b² - 4ac छोटा है 0 से। तो इसके बारे में अपने ने आपको बताया था मैंने कि कोई भी वास्तविक मूल नहीं होते। ये समझ आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे एक बेल आइकन का बटन दिया हुआ उसको प्रेस जरूर करें ताकि अगले दिन मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज़्यादा